ज़बरदस्त हमारे चावल जो है बन के रेडी हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खिले-खिले से। कुक एंड कुकिंग चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ ज़र्दा रेसिपी, ज़र्दा चावल, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ बन के रेडी होते हैं। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि मैंने इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल की हैं, क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स लिए हैं। तो ये देखिए मैंने ये जो तकरीबन आधा किलो मैंने चावल ले लिए हैं, तो इनको मैंने भिगो के रख दिया है। तो इसके साथ मैंने आधा किलो से जो है कम चीनी ले ली है, आधा किलो से थोड़ी-सी कम चीनी ली है और साथ मैंने इसके ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, जिसमें मैंने नारियल जो है वो कटिंग कर लिया है, साथ बादाम ले लिए हैं, उनको भी कटिंग कर लिया है। और साथ मैंने किशमिश ले ली है और साथ मैंने कुछ बादाम जो हैं वो जो धो के कुछ बादाम जो है ना उनको छिलका रिमूव कर दिया और उनको कटिंग करके रख लिया है। और साथ इसके मैंने जो है वो खोया ले लिया है, जो मीठा खोया है, और साथ मैंने 1 कप दूध ले लिया है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने तकरीबन 1.5 लीटर जो है वो पानी शामिल कर दिया है। तो 1.5 लीटर पानी शामिल करके इसको मैंने रख दिया है। तो चलिए अब इसमें चावल शामिल करते हैं, अपना ज़र्दा रंग शामिल करते हैं इसमें। ये देखिए मैंने 1 टीस्पून जो है वो ज़र्दा रंग ले लिया है, तो इसको मैं शामिल कर दूँगी। तो अच्छे तरीके से इसको शामिल कर देना ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो साथ ही मैं इसमें जो अपने जो चावल हैं वो भी डाल दूँगी, क्योंकि जो पानी है वो पकना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए चावलों को मैंने पानी में डाल दिया है, तो इसको अच्छी तरीके से पका लेते हैं। अच्छी तरीके से इसको पका लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। हमारे अच्छी तरीके से बॉयल हो चुके हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। ये देखिए एक मैंने पैन ले लिया, तो इसमें मैंने एक जो बड़ा टेबल है वो देसी घी का शामिल कर लिया। आप भी बेहतरीन नताज के लिए देसी घी शामिल करें। तो अब इसमें मैं अपनी छोटी इलायचियाँ जो है 3-4 वो दाने उसके निकाल के डाल दूँगी। छोटी इलायची जो है वो मैंने शामिल कर दी है, डाल दी है। तो अब मैं इसमें चीनी शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी को हम शामिल कर देते हैं। तो चीनी को मैंने शामिल कर दिया है, तो अब इसमें चम्मच हिलाते हैं, मिक्स करते हैं इसे। तो ऑन कर। तो अब साथ ही इसमें मैं जो अपने ड्राई फ्रूट हैं वो शामिल कर दूँगी। ड्राई फ्रूट को मैंने शामिल कर दिया है। तो साथ ही इसके जो 1 कप दूध है वो मैं शामिल कर दूँगी। 1 कप जो दूध है, 1 मग्गा हमने दूध का जो लिया था वो शामिल कर दिया है। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से हिला लेंगे इसको। ये देखिए इसको मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए पका लिया है। तो अब इसमें मैं चावलों को शामिल कर देती हूँ। तो चावल जो मैंने बॉईल करके रखे हैं उनको मैं शामिल कर देती हूँ। चावलों को मैंने अंदर शामिल कर दिया है। तो अब इसका जो पानी है वो खुश्क होता है, तो फिर इसके ऊपर ढक्कन देती हूँ मैं। चावलों को मैंने 100% कुक कर लिया है, मुकम्मल कुक करना है, क्योंकि जब ये शीरे में पकते हैं तो फिर ये गलते नहीं हैं। ये देखिए ढक्कन मैंने दे दिया है। तो अब तकरीबन 3 मिनट तक इसका, जब तक जो हमने दूध और चीनी का जो पानी है, जो चीनी ने छोड़ा है वो खुश्क नहीं हो जाता, तो फिर हम इसे बाद में दम लगाते हैं खोया डाल के। ये देखिए चीनी का जो पानी है खुश्क हो चुका है। तो अब इसके ऊपर मैं खोया डाल दूँगी और खोया डाल के फिर इसके ऊपर हम दम लगा देंगे। जितना भी आप चीज़ें डालते जाएँगे उतना ही मीठा होता जाएगा। पंजाबी की एक कहावत है ना, जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा। तो यही बात है, जितनी चीज़ें डालते जाओगे इतना ही मज़ेदार बन जाएगा हमारा मीठा जो है। ये देखिए चावलों को मैंने दम दे दिया है, इसके ऊपर ढक्कन जो है वो रख दिया है। तो तकरीबन इसे 6-7 मिनट हम बिल्कुल स्लो आँच पे दम देंगे, क्योंकि चावल तो हमारे ऑलरेडी कुक हैं। तो बस थोड़ा-सा हमने इसे दम देना है। तो 5 या 6 मिनट के लिए हम दम देंगे और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ऐसे चावल जो है हमारे रेडी हो चुके हैं, तो अब मैं इन्हें डिश आउट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ज़बरदस्त हमारे जो है चावल बन के रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और खिले-खिले से। तो आप भी बनाएँ और एन्जॉय करें। तो अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।